हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड इस क्लास में मैं एक ऐसा फॉर्मूला डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं और वो आपसे कहते हैं, आपको डेट टेम्परेचर वगैरह देते हैं पूरे मंथ का और कहते हैं आप लास्ट 7 डेज़ का एवरेज टेम्परेचर निकाल के बता दें कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा कि हमें एवरेज टेम्परेचर पता चल जाए लास्ट 7 डेज़ का। तो वो मैं आपको इस क्लास में बताऊँगी कि हम एवरेज वगैरह किस तरह से टेक आउट करते हैं और इसकी कितनी कंडीशंस होती हैं, इसे किस तरह से अप्लाई करना है, ये मैं आपको इस क्लास में डिटेल में बताऊँगी। बट सबसे पहले मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करूँगी जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें एक लिस्ट है, उसमें ऑर्डर नंबर, नेम, ऑर्डर टाइप, कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस वगैरह गिवन है। यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेरे पास कैटेगरी 2 है, एक कैजुअल है और फॉर्मल है। तो मुझे यहाँ पे एवरेज टेकआउट करना है। तो ये मैं किस तरह से कर सकती हूँ सिंगल कंडीशन में और मल्टीपल कंडीशन में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एवरेज इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये सिंगल कंडीशन है। अब मुझे यहाँ पे कैजुअल का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप सबको पता होगा कि हम कैजुअल की जो टोटल अमाउंट है इसे कैलकुलेट करके देन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज बहुत आसानी से आ सकता है। बट मैं यहाँ पे आपको फार्मूला से समझाऊंगी। तो एवरेज इफ़ का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा इज़ इक्वल्स टू एन एवरेज इफ़। सिंगल वाला एवरेज इफ़ यूज़ करें, इसमें सबसे पहले हमें रेंज बतानी है। रेंज हमारी क्या है, ये कैटेगरी है। कैटेगरी हमारी है कॉमा कैजुअल। देन हमने कॉमा डाला, उसके बाद हमारे पास ये क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी हमने शो करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमें एवरेज इसका बता देगा। कैजुअल की जो कैटेगरी है इसका एवरेज इतना है। इसे सिंपली हम ड्रैग कर लेंगे क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो वो मुझे फॉर्मल का भी एवरेज निकाल के दे देगा। तो एवरेज इफ़ का फॉर्मूला तो बहुत इजी होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, मतलब हमें एवरेज बताना है ऑन शॉप के ऑर्डर का भी और ऑनलाइन ऑर्डर का भी। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे एवरेज इफ़्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एवरेज इफ़्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने सबसे पहले लिखा कैजुअल की कैटेगरी में इज़ इक्वल्स टू एवरेज इफ़्स। तो ये सबसे लास्ट में आपके पास शो हो रहा है इफ़्स वाला फार्मूला। देन आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं बट इतने कुछ है नहीं है। हमें इसमें बतानी है एवरेज रेंज। तो हमारी रेंज क्या है, क्वांटिटी। इसे लिखने के बाद आपको डालना है कॉमा। देन हमारे पास है कैटेगरी। कैटेगरी हमारी क्या है, कैजुअल। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कॉमा एंड कैजुअल। जैसे हम कैजुअल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें ऑर्डर टाइप बताना है। तो ऑर्डर टाइप का सबसे पहले पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और हमारा ऑर्डर टाइप है ऑन शॉप। ऑन शॉप लिखने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। हमारे ये आर्गूमेंट्स तो फिल हो चुके हैं बट हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये सिंपली ड्रैग करने के बाद हम चाह रहे हैं कि आंसर हो, ताकि हमें बार बार इसको ना लिखना पड़े फॉर्मूले को, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें फ़िक्स करनी पड़ेंगी। जस्ट हमें इसमें चेंज क्या होगा, फॉर्मल और कैजुअल। तो हम जस्ट उसे फ़िक्स नहीं करेंगे, बाकी हम अपनी चीज़ों को फ़िक्स कर लेंगे ताकि हमें बार बार फॉर्मूला अप्लाई ना करना पड़े। तो फिक्स करने के लिए आप डॉलर साइन प्रेस करते हैं या F4 प्रेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे F4 प्रेस करके इन्हें फ़िक्स किया है। हम अपनी इन वैल्यूज़ को फ़िक्स कर लेंगे। देन हमारे पास है यहाँ पर हमें अब थर्ड में आपको नज़र आ रहा होगा जो क्राइटेरिया हमें फ़िक्स करना है वो जस्ट ए से पहले हम डॉलर साइन लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कैटेगरी चेंज करेंगे, हमारी कैजुअल से फॉर्मल होगी, इसलिए डॉलर साइन जस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। बाद में हमारे पास डॉलर साइन अप्लाई नहीं होगा, तो मैं यहाँ से डॉलर साइन रिमूव करूँगी। ए से पहले हम जस्ट डॉलर साइन लगा रहे हैं। देन हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये भी पूरी फिक्स हो जाएगी F4 प्रेस करके। और लास्ट में हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें हम जस्ट 8 को फिक्स करेंगे, 13 को फिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे F4 प्रेस किया है और यहाँ से मैं डॉलर साइन रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा ऑन शॉप और ऑनलाइन वाला था, तो इसलिए मैं इसको देन इंटर करूँगी। तो ये मुझे बता रहे हैं कि एवरेज जो है हमारे ऑन शॉप में उसका 2 है। देन हम इसे ड्रैग करके देख लेते हैं, नीचे हमारा 7.5 है। अब इसी तरीके से अगर ऑनलाइन देख लें तो इसके हम ड्रैग कर लेंगे। इसमें हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। आप इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन इसका आंसर शो करेगा। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे ऑन शॉप है और सेम एज इट इज़ आप फार्मूला थोड़ा सा उसमें कैजुअल कैटेगरी में आप ऑन शॉप की जगह ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन का एवरेज भी आ जाएगा। तो एवरेज और एवरेज हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। अब हमें देखना है कि 7 डेज़ का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, मतलब हमें लास्ट 7 डेज़ का टेम्परेचर बताना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आज की डेट। तो हम डेट किस तरह से देख सकते हैं ये आपको सबको पता होगा कि इज़ इक्वल्स टू टुडे लिखते हैं और हमारे पास डेट आज की आ जाती है। तो आज जो डेट है ब्रैकेट क्लोज, आज है 28। अब 28 में से जब हम -7 करेंगे, इसे मैं थोड़ा सा आपको
दिखाऊंगी -7 करके, तो यहाँ पे हमारे 7 डेज़ पुरानी डेट आ जाएगी 21। अब हमें इसमें निकालना है 7 डेज़ लास्ट एवरेज। तो ये किस तरह से निकाल सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे इससे पहले, इज़ इक्वल्स टू के बाद हम लिखेंगे एवरेज एफ़, सिंगल वाला एवरेज एफ़ यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। देन हमारे पास जब ये एवरेज एफ़ है तो इसके ब्रैकेट के अंदर अब हमें कुछ आर्गुमेंट्स देने हैं, रेंज हमें बतानी है। तो हमारी रेंज क्या है, डेट हमारी पूरी, तो हम इसका पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हमें डालना है कॉमा और बताना है कि अगर ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसमें ग्रेटर देन, सॉरी पहले इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे और ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। देन आप जो है अपने कीबोर्ड में से एंड का साइन प्रेस करके देन टुडे लिखेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ से एंड का साइन प्रेस कर लेती हूँ, एंड टुडे मेरे पास लिखा हुआ है और उसमें से हो गया हमारे पास -7। अब -7 के बाद हमने एक और आर्गुमेंट फिल करना है यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है एवरेज रेंज। उसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अपना टेम्परेचर। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ब्रैकेट क्लोज कर देने हैं, देन आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारी डेट में है, अब हम इसे जनरल कर देंगे। तो ये हमें बता रहे हैं कि 27.3 हमारा एवरेज टेम्परेचर है लास्ट 7 डेज़ का। डेसिमल्स रिमूव करूँगी तो ये 27.3 आपको इसका एवरेज शो कर रहा है। तो इस तरह से एवरेज एफ़ और एवरेज एफ़्स का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों में बस यही डिफरेंस होता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप एवरेज निकाल के दो, तो आप को ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इसे प्रैक्टिस करिएगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फॉर्मूले की लॉजिक अच्छी हो जाएगी। देन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे।